अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे हैं। उनका बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साया आतिफत में गुजरा और उनके नशोनुमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही आगोश में रही। मिस्र से वापस हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में हमेशा उनके साथ रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र में थे उस वक्त भी ये हम सफ़र थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आबाद हुए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने शिर्क अर्दुन के इलाके में सुकूनत इख्तियार की। इस इलाके में दो मारूफ बस्तियां सदूम और आमूरा थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब शिर्क अर्दुन के इलाके में सदूम में आकर क़याम किया तो देखा कि यहाँ के बाशिंदे फवाहिश व माशी में इस कदर मुब्तला है कि दुनिया की कोई बुराई ऐसी न थी जो उनमें मौजूद न हो। दूसरे मायूब और फवाहिश के अलावा ये कौम एक खबीस अमल में मुब्तला थी, यानी अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो औरतों के बजाय मर्द लोगों से इख्तिलात रखते थे। दुनिया के कौमों में इस वक्त तक इस अमल का कतई रिवाज न था। यही बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल की ईजाद की और उससे भी ज़्यादा शरारत, खबासत और बेहयाई ये थी कि वह अपनी उस बेकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे और अलल ऐलान फ़ख्र व मुबाहत के साथ उसको तर्क करते थे, उसको किया करते थे। और याद करो लूत अलैहिस्सलाम को कुरान करीम में तज़किरा है कि याद करो लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या जब उसने अपने कौम से कहा, क्या तुम ऐसे फहश काम में मशगूल हो जिसको दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। बिलाशुबा तुम औरतों के बजाय अपनी शहवत मर्दों से पूरे करते हो। यकीनन तुम हद से तजावुज़ करने वाले हो। सूरह आराफ आयत नंबर 7 और 80 और 81 में है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को इन बेहयाइयों और खबासतों पर मलामत की और शराफत व तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई। नरमी के साथ जो मुमकिन हो सके समझाए, उनको समझाना और उनके अक़वाम की बदअमलियों के नताइज बताकर इबरत दिलाई, मगर उन पर मुतलक असर न हुआ, बल्कि वो लोग कहने लगे। लूत की कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था। कहने लगे, लूत अलैहिस्सलाम और उसके ख़ानदान को अपने शहर से निकाल दो, बेशक ये बहुत ही पाक लोग हैं। ये सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 7-82। बेशक ये पाक लोग हैं। कौम लूत का ये मजाकिया फ़िक्रा था। गोया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान पर तंज़ किया करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। बड़े पाकबाज हैं, उनका हमारी बस्ती में क्या काम। नासे मुशफ़िक़ के मुरब्बाना नसीहत से गैस व गज़ब में आकर कहते थे कि अगर हम नापाक और बेहया हैं तो वो बड़े पाकबाज हैं, तो उनको हमारी बस्ती से क्या वास्ता है, उनको हमारी बस्ती से निकाल दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक मर्तबा बड़ी महफिल में उनको नसीहत की और फरमाया, तुमको इतना भी एहसास नहीं हो रहा है कि समझ लो कि मर्दों के साथ बेहयाई का ताल्लुक़, लूट मार और इसी किस्म की बद अखलाकियाँ बहुत बुरे अमाल हैं और तुम ये सब कुछ करते हो, बड़ी महफिलों में और मजलिसों में करते हो और शर्मिंदगी होने के बजाय बाद में उनका जिक्र इस तरह सुनाते हो गोया कि ये नुमाया है जो तुमने अंजाम दिए हैं। कुरान करीम का एक मफहूम है, आयत का मफहूम है, क्या तुम ही वह नहीं हो कि तुम मर्दों से बदअमली करते, लोगों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में और अहल व आयाल के रूबरू फवाहिश करते हो। सूरह अनकबूत आयत नंबर 29। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गम व गुस्सा से तिलमिला उठी और लोग कहने लगी, लूत बस ये नसीहत और इबरती ख़त्म करो। अगर हमारे इन अमाल से तेरा खुदा नाराज़ है तो वह अजाब लाकर दिखा, जिसका अजाब करके बार बार हमको डराता है
अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो हमारा तेरा फैसला हो जाना ही अब ज़रूरी है। बस इस लूत के कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था। वो कहने लगे, हमारे पास अल्लाह का अजाब लिया अगर तू सच्चा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर ये हो रहा है और दूसरे जानिब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 शख्स सामने खड़े हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत मुतवाज़े और मेहमान नवाज थे। हमेशा उनका दस्तरखान मेहमानों के लिए वसी था। इसलिए उन तीनों को देखकर वो बेहद मसरूर हुए और उनको अपने घर ले आए और बछड़ा ज़बह करके तके बनाए और भूनकर मेहमानों के सामने पेश किए, मगर उन्होंने खाने से इनकार किया। ये देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहे हैं और कुछ डरे। आखिर ये कौन है? मेहमान ने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तराब देखा, डर देखा, तो उनसे हंसकर कहने लगे, इब्राहिम आप घबराए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं, इसलिए कि सदूम जा रहे हैं। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि ये दुश्मन नहीं बल्कि मलाइकतुल्लाह है, तो अब उनकी रिक्कत कल्ब, जज्बा, हमदर्दी और मोहब्बत और शफ़क़त की फरावानी गालिब आ गई और उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जानिब से झगड़ना शुरू किया। फरमाने लगे कि तुम उस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा अल्लाह का बरगज़िदा नबी मौजूद है और वो मेरा बिरादर ज़ादा भी है और मिल्लत हनीफ का पैरवी भी करता है। फरिश्ते ने कहा, हम ये सब जानते हैं, मगर अल्लाह का ये फैसला है कि कौम लूत को अपने सरकशी, बदअमली, बेहयाई पर इसरार करने की वजह से ज़रूर हलाक कर दिया जाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उसका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कौम के हिमाकत और उनकी बदअमलियों और बदअक़ीदियों में शिरकत की वजह से कौम लूत ही के साथ अजाब पाएगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इब्लाग हक़, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर का कौम पर मुतलक असर न हुआ और अपनी बदअखलाकियों पर इस तरह जारी रखा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक गैरत दिलाई कि तुम इस बात को नहीं सोचते कि मैं दिन रात जो इस्लाम और सिरात मुस्तकीम की दावत व पैगाम के लिए तुम्हारे साथ हैरान व सरगर्दा हो गया हूँ। कभी मैंने तुमसे उस सही व कोशिश का कोई समरा तलब नहीं किया, कोई उजरत नहीं मांगी, किसी नज़र न्याज का तालिब न हुआ। मेरे पेश नज़र तो तुम्हारे दीनी व दुनियावी सआदत व फलाह के सिवा और कुछ भी नहीं है, मगर तुम हो के मुतलक तवज्जो नहीं करती। मगर उनके तारीक दिलों पर उसके कहने का मुतलक कुछ असर न हुआ और वह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से इखराज और संगसारी की धमकियाँ देते रहे। जब नौबत यहाँ तक पहुँची और उनकी सियाह बख्ती ने किसी तरह अखलाक इस ज़िंदगी पर आमादा न होने दिया, तब उनको ही पेश आया जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून, जज़ा का यकीन और हतमी फ़ैसला है, यानी बद किरदारों पर इसरार की सज़ा, बर्बादी व हलाकत। गर्ज मलाइकतुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए। ये अपनी शक्ल सूरत में हसीन व खूबसूरत और उम्र में नौजवान लड़कों की शक्ल व सूरत में थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को देखा तो घबरा गए और डरे कि ये बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ क्या मामला करेगी, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं बताया गया था कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। अभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस हैसो वैस में थे कि कौम को खबर लग गई और लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ाए, मुतालबा करने लगे, तुम उन मेहमानों को हमारे हवाले कर दो कि तुम में कोई भी सलीम फितरत इंसान रजूल रशीद नहीं है कि वह इंसान को बढ़ते हक को समझे। तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार और ख्वाहिशात के नफ्स के इफ़ा के लिए फितरी तौर पर अमल को छोड़कर हलाल तरीका से औरतों को रफ़ीक हयात बनाने के बजाय इस मलून बेहयाई के दर पे हो। एक काश मैं रुकने शदीद के ज़बरदस्त हिमायत में हासिल कर लेता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी सूरत देखकर घबराए नहीं, हम मलाइका
अजाब है। अल्लाह के कानून जज़ाए आमाल का फैसला उनके हक में अटल है और वह अब उनके सर से टलने वाला नहीं है। आप उनका ख़ानदान उन अजाब से महफूज रहेगा, मगर आपकी बीवी उन्हीं बेहयाओं की रफाकत में रहेगी और तुम्हारा साथ न देगी। आखिर अजाब इलाही का वक्त आ पहुंचा। इब्तिदाई शब हुई तो मलाइका के इशारे पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत दूसरे जानिब से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और उनकी बीवी ने उनकी रफाकत से इनकार कर दिया और रास्ते ही से लौटकर सदूम वापस आ गई। आखिरी शब हुई तो अव्वल एक हैबतनाक चीख ने अहले सदूम की तहवबाला कर दिया। फिर आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर उलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नाम व निशान तक मिटा दिया। और वही हुआ जो गुज़िश्ता कौमों की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका था। इस मुसलसल वाक़या से बहुत सारे बसाइर व इबरत हासिल होने के अलावा एक सबसे अहम बात यह ज़ाहिर होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, मनसब नबूवत व रिसालत भी ख़ास इम्तियाजी शान रखती है। यूँ तो अल्लाह ताला का हर एक पैगम्बर तौहीद का दाई और शिर्क का दुश्मन है, इसलिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात में ये दो बातें कदर मुश्तरक की हैसियत रखती है, बल्कि रूहानी तौर पर दावत व इरशाद की असास व बुनियाद सिर्फ इन्हीं दो मसलों पर कायम है। मगर ये खुसूसियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई थी कि इस दुनिया में वो पहली हस्ती है जिन्हें इस राह अजीमत में सख्त से सख्त आजमाइशों और कड़ी से कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन मसाइब के मुकाबले में कामरान व कामयाब हुए थे। गौर कीजिए, बुढ़ापे और अयास के उम्र में हज़ारों दुआओं और लाखों आरजुओं के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था, और वो भी एक बच्चा शेरख्वार है कि अल्लाह ताला का हुक्म आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि उसकी वालिदा को अपने घर से जुदा कर दे और एक बयाबान जंगल और बिन खेती के ज़मीन में जहाँ न पानी था न सब्ज़ा, इन दोनों को छोड़ कर आए। फिर क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा में तहम्मुल किया और तामील अमल में किसी किस्म का कोई उज़्र सामने न आया। नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बगैर चूं व चिरा के इन दोनों को मक्का की सरजमीन में छोड़कर आए। उनके बाद जब वो सन्ने रशीद को पहुंचे और माँ बाप की आंखों का नूर, दिल का सुरूर बनता है, तो अब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उनको हमारे नाम पर कुर्बान कर दो, अपने फिदाकारी व इताअतशियारी का सबूत दो। इस नाजुक वक्त में एक मुती व फरमाबरदार से हस्ती के ईमान व यकीन की कश्ती की किस तरह भंवर में आ जाती है, उसका अंदाज़ा खुद हम लगा सकते हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब देखो कि ना अल्लाह की वही की जो ख्वाब और रुया की शक्ल में दिखाई गई थी, उन्होंने कोई तावील की, ना कोई हिला बहाना सोचा और ना उसको टालने की कोई फिक्र व तरद्दुद किया। सुबह उठे और अपने लख्ते जिगर को लेकर तामील इरशाद इलाही में वो सब कुछ किया जो उनके इंसानी हाथ कर सकते थे। इसी तरह अपने माहिरुल अकल व वफा कशी का सबूत दिया। तीसरी सख्त आजमाइश का वक्त था जब बाप, कौम और बादशाह वक्त सब ने मुत्तफिक होकर यह फैसला कर लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पैगाम हक से बाज आ जाए, वरना तो उसको दहकती हुई आग में खाकस्तर कर दिया जाएगा। तब जालिमों का ये फैसला और इत्तेहाद किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम डगमगा सके नहीं, बल्कि वह एक अज़्म का पहाड़ बनकर इसी तरह अपनी जगह खड़ा रहा। पैगाम हक और अल्लाह ताला की रुश्त व हिदायत को ही अज़्म सुबात के साथ सुनाता रहा, जिस तरह शुरू से करता रहा। फिर दुश्मनों ने जो कुछ किया था आखिर कर दिखाया और इस दहकती हुई आग में झोंक दिया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुकून व इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। अलबत्ता दुश्मनों के दुश्मनी, उनके तमाम मकरो फरेब को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने बेकार कर दिया और खाक में मिला दिया। आग के शोले उसके लिए बर्द व सलाम बन गया। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम कवि तर निगहबान के ज़ेरे साया सआदत व हिदायत के फैज़ान से बंदगाने खुदा को बराबर मुनव्वर व रोशन करता रहा और उसकी जुर्रत हक दावत इल्लाह तेज़ तर होती गई। इन तमाम सख्त इम्तिहानों के बाद
फिर उनमें सुबात कदमी और इस्तेकामत के अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी अजमाइश खुसूसियत ये थी कि उन्होंने शिर्क और तौहीद के मुतज़ाद जिंदगियों के लिए एक ऐसा इम्तियाज़ कायम किया जो उन्हें ऐसे जलील कद्र के शाया शान था। बाज़ उन्होंने असनाम परस्ती और कवाकिब परस्ती के तरद्दुद व तजल्जुल और उनकी शनाअत का इजहार करते हुए ये तशरीफ़ फरमाई कि बिलाशुबा मैंने अपना रुख इसी ज़ात की तरफ झुका दिया है जो आसमान और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, खालिस उसका होकर और उसमें शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। सूरह अनाम की आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस इरशाद का मतलब ये था कि अल्लाह के तस्वुर के एक सही और दूसरा गलत राह ये है, अकीदा कायम कर लिया जाए। अल्लाह को राज़ी करने वाले, उनको खुश रखने वाले इबादत वो परस्तिश करने के लिए ज़रूरी है कि बूतों और सितारों की पूजा के बजाय एक अल्लाह की पूजा किया जाए, कि हम अल्लाह को हमसे राज़ी कर दें। इस अकीदा का नाम शिर्क और साबियत है, क्योंकि इस अकीदा के मुताबिक परस्तिश के तमाम वो खुसूसी इम्तियाज़ात जो सिर्फ ज़ात वाहिद के लिए मखसूस है रहने चाहिए थे, दूसरों के लिए भी शिर्क हो जाते। यही शिर्क की हकीकत है। इसके मुकाबले में सही राह यह है कि इस इल्म व यकीन को अकीदा बनाया जाए। अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी का तरीका उसके अलावा दूसरा नहीं था। खुद उसी के परस्तिश की वजह से उन्होंने हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा। नफ़ा व नुकसान का, सेहत व इमराज और तमाम तर ज़रूरियात का मालिक अल्लाह ताला को समझा, तस्लीम किया जाए। इसकी रज़ा और अदम रज़ा की मारिफत के लिए उसके भेजे गए पैगंबरों और रसूलों की हिदायत पर अमल किया जाए। दूसरे अल्फाज में यूँ कह दिया जाए, अल्लाह को राज़ी रखने और उससे कुर्बत हासिल करने के लिए देवी देवताओं के बजाय अल्लाह ताला को हाजत रवा माना जाए। इसलिए ये पहला दिन था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले राह को शिर्क व साबियत और दूसरी राह को इस्लाम व हनीफ का नाम देकर दूसरे राहिबों के दरमियान मुस्तकिल इम्तियाज़ कायम कर दिया, और ये इम्तियाज़ मकबूल हुआ। आने वाली तमाम पैगम्बराना तालीम व दावत के बुनियाद असास इसी नाम से मौसूम की गई कि ख़ातमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी पैगाम का नाम भी मिल्लत हनीफ और उसके पैरों का नाम भी मुसल्लम मुस्लिम करार पाया और पैरू करो मिल्लत इब्राहिम की जो हनीफ था। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम नाम पहले ही से मुसलमान रखा और कुरान मजीद में भी यही नाम पसंद रहा। वजह यही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह खुसूसियत है। इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और उनके हालात और नताइज के मजमूई तौर पर पेश किया गया है। पैगंबरों की दावत और रिश्ते को मानने वाले और न मानने वाले के दरमियान फ़र्क कर दिया गया है। इताअत और बगावत, तस्लीम व इनकार में गैरुल्लाह की खुशनुदी भी कोई मकाम हासिल नहीं, सिर्फ रज़ामंदी इलाही से असल ईमान है। इन मजमूई खुसूसियात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेश नज़र बिलाशुबा ये कहना सही है कि नबियों और रसूलों में मुक़द्दस ज़िंदगी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम मुजद्दिद अंबिया और रसूल का मकाम है। जब इंसान किसी अकीदा को इल्म यकीन की रोशनी में कायम कर लेता है और उसके क़ल्ब में उसके रूह में पेवस्त और उसके सीने में नक्श का कल हजर हो जाता है, तो उसका फ़िक्र ख्याल, उसका सोच विचार, उसका इस्तग़राक़ इस बारे में इस दर्जा ज़बरदस्त और रासिख हो जाता है कि कायनात का कोई हादसा, दुनिया की कोई सख्त से सख्त मुसीबत भी उसको अपने जगह से नहीं हिला सकती। इसी के लिए आग में बेखतर कूद पड़ना, समंदर में बेझिझक छलांग मार देना और सूली के तख्ता पर बेखौफ जान दे देना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अज़्म व सुबात के मिसाल इसके लिए एक ज़िंदा और रोशन मिसाल है। हक़ के लिए ऐसे दलाइल पेश करने चाहिए जो दुश्मन और बातिल परस्त के न तह कल्ब में उतर जाए, वो ज़ुबान से खुद इकरार करने पर मजबूर हो जाए, उसका ज़मीर भी यही इकरार करने पर मजबूर हो जाए, बल्कि बाज़ मरतबा ज़ुबान बेइख्तियार ऐलान हक़ से बाज न रह सके। कुरान में है वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन कि इसी हकीकत का ऐलान करती है। पैगम्बर और रसूलों की राह यही है। वह जदल और की वगैरह मुंतकाना मुखासमत से पाक है। उनके दलाइल और बराहीन के
बुनियादी महसूसात और मुशाहिदात पर होनी है। ये सादा वो अकायद पर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्लाम परस्ती व कवाकिब परस्ती के मुतालिक जमहूर से मुनाजरा और मुनाजरा नमरूद उसको वाज़ेह रोशन मिसाल है। किसी अम्र हक़ को साबित करने के लिए दलील में मुखालफत के बातिल अकीदा को फ़र्ज़ी तौर पर तस्लीम कर लेना झूठ और इस बातिल अकीदा का इकरार नहीं है, बल्कि उसको फ़र्ज़ बातिल माल खस्म या मुआरिज़ कहा जाता है। यह तरीका इस्तिदलाल अपने गलती के इतराफ़ पर मजबूर कर देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमहूर के सामने मुनाजरा में दलील का यही पहलू इख्तियार किया था जिसने शर्म परस्ती को मजबूर कर दिया। वो इकरार कर लिया कि बिलाशुबह किसी हाल में भी बूत न सुन सकते हैं और न जवाब दे सकते हैं। अगर ये एक मुस्लिम वालिदैन मुशरिक हो और किसी तरह शिर्क से बाज ना आए तो उसकी मुशरिकाना ज़िंदगी से बेजार अलहदा रहते हुए भी उनके साथ दिनवी मामला और इख्तियारात की बंद व नसाहिद में इज़्ज़त व हुर्मत का मामला करना चाहिए, सख्ती और को नहीं करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल आज़र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अमल अबू तालिब के साथ इस मसले के लिए कतई और यकीनी शहादत है। अगर मोमिन सही अकायद पर इत्मीनान क़ल्ब और ज़ुबान के मुताबिक ईमान रखता है मगर ऐनी और हकीकी मुशाहिदा के लिए उसको हक़्क़ुल यकीन के दर्जा तक हासिल करने के लिए किसी ईमान या एतकादी मसला में भी सवाल व जुस्तजू की इख्तियार करता है, तमानियत क़ल्ब का तालिब होता है, तो ये जुस्तजू रेब व कुफ्र नहीं है बल्कि ऐन ईमान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी इसी के इंकशाफ करता है। दस्तरखान के उसात अगर रिया व नमूज से पाक हो और फितरी तकाजे के पेश नज़र मेहमान नवाजी में वसअत क़ल्ब और फ़राग़ हौसलगी पैदा होती हो तो अखलाक़ करीमा में ये बहुत फजीलत शुमार होती है। सखाए नफ्स और करम के नाम से मौसूम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के सिलसिले में एक अजीब वाक़या मनकूल है। कहते हैं कि एक मरतबा हस्बे दस्तूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी मेहमान के इंतज़ाम में जंगल में खड़े थे, क्योंकि मेहमान बगैर मेहमान के न उनका दस्तरखान बिस्तर था और न वो खाना खाते थे। सामने से एक बहुत बूढ़ा आदमी नज़र पड़ा जिसकी कमर में कज हो गई थी, लकड़ी के सहारे बमुश्किल चल रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मुसरत के साथ उनको सहारा देते हुए घर लाए। दस्तरखान बिछाया और खाना चुना गया। जब सब फारिग हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जाते बारी का शुक्र अदा कर जिसने हम सब को ये नियामतें अता फरमाई। बूढ़े ने खशमनाक होकर कहा, नहीं जानता कि तेरा ख़ानदान कौन है। मैं तो अपने माबूद बुत का शुक्र अदा करता हूँ जब ये मेरे घर में रखा है। जो ये जवाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत शाक गुजरा, उसको फ़ौरन घर से रुखसत कर दिया। लेकिन कुछ वक्फा न गुजरा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर अपने इस तर्ज अमल से तकद्दुर हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस अल्लाह वाहिद का शुक्र मैं इससे अदा करवाना चाहता था उसकी शान तो यह है कि इस बूढ़े की इस तवील उम्र में वो बराबर अपनी नियामतों से उसको नवाजता रहा। उसकी बुत परस्ती कुफ्र और शिरक से नाराज़ होकर एक वक्त में उस पर रिस्क का दरवाज़ा बंद नहीं किया तो फिर मैं क्या हक रखता हूँ। अगर उसने तेरी बात न मानी और हक के कलिमा को कबूल न किया तो खफा होकर उसको घर से निकाल दिया। ये वाक़या अपनी तारीख़ी हैसियत रखती है, काबिल कबूल हो या ना हो, लेकिन इस हकीकत का ज़रूर ऐलान करता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अखलाक करीमाना वो बुलंदी है जो हकीकी मिस्ल आला तक पहुँचा देती है। ज़रबुल मसल ज़ुबान ज़द खलाइक थी और बिलाशुबा का ये फ़िक्र पैगाम हक़ और दावत इस्लाम के लिए बेहतरीन उसवा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके जिन हस्तियों को अपने इब्लाग हक़ के लिए चुन लिया उनके कल्ब व दिमाग को अपने नूर से मुनव्वर कर देता है और अपने इश्क हक़ और सदाकत के सिवा दूसरी कोई चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देती। अल्लाह ताला हम तमाम को भी इन्हीं लोगों के कहने पैगाम हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल हम्माद अख्तर रिकासी को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।